नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है। आप लोग सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक ब्रह्म राक्षस क्या होता है और वो किस हद तक जा सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। अगर वो एक बार जिद पे आ जाए तो क्या क्या कर सकता है वो कभी भी आप सोच नहीं पाओगे। तो पूरी स्टोरी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट दे दिया ताकि आपकी रुचि बनी रहे। चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये है भोपाल की। भोपाल में एक मोहन नाम का लड़का रहता था जो नेचर वाइज बहुत ही ज्यादा शांत था, अच्छा था, मतलब बढ़िया लड़का था। और एक दिन मोहन अपने किसी रिश्तेदार से मिल के घर लौट रहा था। मोहन को घर आते आते इवनिंग हो गई थी, वही शाम का समय 6 या 7 बज रहा था, जिस समय लोग गांव में दिया बाती वगैरह करते हैं, कुछ यही समय था। और मोहन की जो एज थी 25 या 26 साल की एज थी। अभी मोहन की शादी भी नहीं हुई थी। तो मोहन जब घर आ रहा था बाइक से तो मोहन को रास्ते में टॉयलेट लग गई और प्रेशर इतना ज्यादा था कि मोहन को एक जगह पे बाइक लगाकर टॉयलेट के लिए रुकना ही पड़ा। और आप लोग तो जानते ही हो लड़कों का नेचर, मतलब सड़क से जा रहे हैं, अगर टॉयलेट आ गई तो सड़क के साइड में वो लोग टॉयलेट कर लेते हैं। दोस्तों, मोहन जिस रास्ते से गुजर रहा था वो रास्ता एकदम ही सुनसान था। तो मोहन ने सोचा कि यहाँ पे कोई है नहीं तो क्यों ना मैं इधर ही टॉयलेट कर लूं और उसके बाद घर निकलूंगा, और मुझे जल्दी निकलना होगा क्योंकि लेट हो रहा है, माँ वेट कर रही होगी। तो मोहन ने यही सोच के बाइक एक जगह पे लगाई और टॉयलेट कर लिया। और टॉयलेट करने के बाद से मोहन ने बाइक उठाया और डायरेक्ट घर पे आया। घर पे आने के बाद से मोहन खाना खाया और सो गया। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ सही था, कहीं भी कुछ भी समस्या नहीं थी। लेकिन अगले दिन जब मोहन उठा तो उसका जो शरीर था बहुत ही ज्यादा तप रहा था और उसको बहुत ही ज्यादा वीकनेस लग रहा था। वो चल भी नहीं पा रहा था और ये कैसे हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया। गांव वालों ने, घर वालों ने, सबने बोला कि अरे मोहन की तबीयत खराब हो गई, इसका मतलब मोहन को वीकनेस आया होगा। गांव में लोग ऐसे ही बोलते हैं। मोहन सबको बोल रहा था कि मेरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे चाटे मार रहा है, कोई मेरे पीठ पे ऐसे मुक्का से मार रहा है। मोहन अपनी तकलीफें बता रहा था लोगों को, लेकिन लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मोहन को फीवर है, इसकी वजह से बॉडी पेन हो रहा है। दोस्तों, मोहन की जो माँ थी उन्होंने मोहन को बुलाया और बोला कि आ बेटा, मैं तेरी नजर उतार देती हूँ, क्योंकि तू जहाँ गया था हो सकता है वहां पे किसी ने तुझे नजर लगा दिया हो। गांव में ये चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं। कुछ भी हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए तो जो हमारी माँ होती है वो लोग नजर उतार देती है, मेरी भी उतारी जाती है। तो मोहन के साथ भी सेम यही चीज हुई। फिर भी मोहन की बॉडी में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। मोहन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसको चरपाई पकड़ा दिया गया, मतलब चरपाई पे वो लेट गया। बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, वो चल नहीं पा रहा था। और मोहन की जो माँ थी बहुत ही ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, क्योंकि मोहन उनका इकलौता बेटा था और 2 बहनें थी। अब माँ और बहन दोनों लोग बहुत ज्यादा रोने लगे और उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फीवर है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा, और जो मेरा भाई है वो बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है, कोई मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दोस्तों, गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने मोहन की माँ को बोला कि एक काम करो, तुम किसी जानकार को बुला के लाओ, मोहन को दिखा देते हैं कि आखिर हुआ क्या है, कहीं मोहन को किसी ऊपरवार ने तो नहीं न पकड़ लिया। ऊपरवार मीन्स होता है कि भूत प्रेत वगैरह ने नहीं तो पकड़ लिया, किसी डायन ने तो नहीं कुछ कर दिया। गांव के बुजुर्ग के बोलने के हिसाब से मोहन की माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया। वो भी ठीक ठाक जानकारी रखता था। तांत्रिक घर पे आया, उसने थोड़ा बहुत झाड़ फूक किया और उसने बोला कि हाँ, आप लोग सही सोच रहे हो, इनको किसी ने पकड़ा है और जिसने पकड़ा है बहुत ही तगड़ा पकड़ा है और वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। और जिन्होंने मोहन को पकड़ा है, मतलब जिस आत्मा ने पकड़ा है, जिस प्रेत ने पकड़ा है, जिस ब्रह्म राक्षस ने पकड़ा है, बहुत ही तगड़ा पकड़ा है। कोई बचा नहीं पाएगा मोहन को, क्योंकि मोहन ने कुछ ऐसा गलती कर दिया है जो मोहन को नहीं करना चाहिए था। और जो तांत्रिक था वो डर के मारे भाग गया। जो भी तांत्रिक का सामान रहता है ना, वो वहीं पे छोड़ दिया और डर के मारे भाग गया, क्योंकि तांत्रिक के बस का नहीं था। फिर गांव में हलचल हुई कि अरे तांत्रिक भाग गया, इसका मतलब मोहन के शरीर पे कोई बहुत भारी आत्मा आ गई है। तो किसको बुलाया जाए जो इसको हटा सके, जो बता सके कि आखिर मोहन ने क्या गलती किया है जो मोहन को उसने पकड़ रखा है। फिर हुआ कि बनारस में एक पंडित है जो कि बहुत ही ज्यादा जानकार है, उनको बुलाया जाए और वो बताएंगे कि मोहन को आखिर हुआ क्या है।
तो फिर ऐसा ही हुआ, 1 से 2 दिन लगा और वो जो पंडित थे बनारस से वो आए मोहन के घर पे और उन्होंने देखा मोहन को, तो देखते से ही बोल दिया कि ये जो मोहन को पकड़ा है कोई नॉर्मल भूत प्रेत डायन पिशाच ये सब नहीं है, ये इन सब का बाप है और वो है ब्रह्म राक्षस। मोहन ने बहुत भारी गलती की है जो कि मोहन को नहीं करना चाहिए था और उसी गलती की वजह से ब्रह्म राक्षस ने पकड़ा है। दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों ने सुना कि ब्रह्म राक्षस ने पकड़ा है, सबकी हवा गुम, गांव के सारे लोग डर गए। गांव के सारे लोगों ने पंडित जी से बोला कि मोहन इकलौता है इस घर का, प्लीज आप कुछ कीजिए, इसको बचाइए। और मोहन की जो माँ थी उसको तो दांत लगने लगे, वो बेहोश होने लगी और जो बहनें थी वो माँ को उठा रही थी, ऐसे पानी डाल रही थी मुंह पे ताकि दांत टूटे। जिसका इकलौता बेटा और उसको ब्रह्म राक्षस पकड़ ले तो सोच रहे हो ना घर का माहौल कैसा होगा। मतलब इतना खतरनाक माहौल हो गया था, घर का क्या पूरे गाँव का हो गया था। गाँव वाले डर के मारे हालत खराब। फिर क्या हुआ कि पंडित जी ने चक्र बनाया ऐसे और वहां पे मोहन को लटाया गया। और जो ब्रह्म राक्षस था ना मोहन के अंदर, वो किसी से नहीं डरता था। आप किसी भी चक्र में उसको बैठा दो चुपचाप बैठ जाएगा। और बैठाया गया, फिर पंडित जी ने पूछा, गंगा जल डाला उसके ऊपर, फिर उन्होंने पूछा कि तुम बताओ तुम मोहन को क्यों पकड़े हो, मोहन ने क्या गलती किया है। ये सीधा साधा लड़का है, गांव वाले बोल रहे हैं कि बहुत ही सीधा साधा है, आखिर तुम चाहते क्या हो। पंडित जी ने कहा ब्रह्म राक्षस को कि आप लोग ऐसे हो कि बिन बुलाए आप किसी के यहाँ जाते नहीं हो, अगर आप किसी के यहाँ चले गए तो आप लोग उनको छोड़ के आते नहीं हो, आखिर आप चाहते क्या हो, मोहन ने क्या किया है, आप खुल के बताओ। अगर कुछ चाहिए आपको तो हम सारे लोग आपको देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन आप जहाँ से आए हैं प्लीज ब्रह्म राक्षस जी आप वहाँ चले जाइए। तो पंडित जी की बात सुन के ब्रह्म राक्षस हंसने लगा और मोहन के अंदर मोहन की आवाज नहीं थी, आवाज बहुत ज्यादा भारी आ रही थी, वो ब्रह्म राक्षस की आवाज थी। उसने पूरे गांव वालों के सामने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस लड़के ने गलती किया है कि ये लड़का मेरे स्थान के नीचे पेशाब किया है, इसने पेशाब किया है, मतलब ये जान से हाथ धो बैठेगा, मुझे ये लड़का चाहिए, इसने क्यों गलती किया, इसको नहीं करना चाहिए था ना। उसको समझ नहीं आया कि मैं उस पेड़ के अंदर रहता हूँ, वो मेरा घर है, मैं सदियों से वहां पड़ा हूँ और मेरा वो फेवरेट स्थान है, इसने कैसे कर दिया, इसने गलती की है तो इसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, पंडित जी से ब्रह्म राक्षस ने पूछा। यहाँ पर पंडित जी ने बड़े ही प्यार से ब्रह्म राक्षस से बोला कि हाँ गलती है, मोहन की गलती हो गई, इस बच्चे को नहीं पता था कि आपका घर है, आप कैसे मानोगे, आपको क्या चाहिए, क्या हम चढ़ावा दे सकते हैं, आप मुझे बस इतना बता दो और इसको छोड़ दो, इससे गलती हुई है माफ कर दो। इधर मोहन की माँ होश में आ रही थी फिर बेहोश हो जा रही थी। मोहन की माँ ने जब सुना ब्रह्म राक्षस की आवाज वो तो एकदम गिर गई पैरों में दूर से ऐसे कि प्लीज माफ कर दीजिए, मेरे बेटे से गलती हो गई, आप चाहो तो मेरी प्राण ले लो लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे घर का इकलौता है, मेरा चिराग कैसे जलेगा। और मतलब इतनी ज्यादा रोए जा रही थी ना कि ब्रह्म राक्षस को पलट के देखना पड़ा उस माँ को। दोस्तों इतना डरावना माहौल हो गया था कि पूरे गांव के लोग थर थर कांप रहे थे। गांव की कुछ औरतें थी जो लोग भाग के अपना घर का जो होता ना किवाड़ गेट बंद कर दिया, मतलब अपने जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी लेके चले गए। मतलब गांव के कोई भी ऐसी औरत या बच्चा वहां पे नहीं था, मतलब सारे लोग डर रहे थे कहीं मोहन के शरीर से हट के मेरे शरीर पे ना आ जाए। बस कुछ काच मर्द लोग थे जो गांव के वहां पे थे, वरना मोहन की फैमिली और पंडित जी बस इतने ही लोग थे। दोस्तों पंडित जी के बहुत ज्यादा मनाने के बाद ब्रह्म राक्षस ने बोला कि ठीक है मुझे एक नया स्थान दो आप, जहाँ पे मैं शांति से रह सकूं और वहां पर हर टाइम मतलब मैं जब जब बोलूं मुझे खैनी देना होगा, आप लोगों को चढ़ावे में शराब देना होगा, कपड़े देना होगा और मुझे जो भी चाहिए मैं जब भी डिमांड करूंगा आप लोगों को लाके पहुंचाना होगा। अगर जिस समय आप लोगों ने मतलब मेरी इच्छा नहीं पूर्ति की उस दिन मैं फिर से दोबारा अटैक कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ब्रह्म राक्षस को जो भी चीजें चाहिए था उसने सब कुछ बता दिया। फिर पंडित जी ने बोला कि हम आपको सब कुछ देंगे बट आप मुझे ये बताओ कि आपको ये चीजें चाहिए तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आपको दारू चाहिए, खैनी चाहिए। अगर आप इस लड़की के शरीर पे दोबारा आओगे तो ये लड़का मर जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, आपका भार जो है
तो ब्रह्म राक्षस ने बोला कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, अगर मैं एक बार आ जाऊं या फिर कुछ समय के लिए इनके शरीर में ही रह जाऊं, ये तो अपना प्राण त्याग देगा, और मैंने बोला है कि मैं इनको माफ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इनको माफ कर दिया, और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं इस लड़के के सपने में आऊंगा और मैं इसको बताऊंगा कि मुझे आज खैनी चाहिए, मुझे दारू चाहिए, तो इसको अगले दिन वहां पे लाके चढ़ाना पड़ेगा मेरे नए स्थान पे। अगर ये दूसरे दिन नहीं लाया तो तीसरे दिन इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मैं तो आऊंगा। तो पंडित जी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जब आप आओगे, जब आप दर्शन दोगे, जब आप बोलोगे तो मोहन सब कुछ करेगा आपके कहे के अनुसार। फिर ब्रह्म राक्षस ने ये सारी चीजें बोल के वहां से मोहन का शरीर छोड़ के वे नए स्थान पे चले गए, और वो कहाँ गए उन्होंने उस घर परिवार के लोगों को बता दिया। फिर पंडित जी ने गांव वालों को बोला कि आप लोग कान खोल के सुन लो, कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे टॉयलेट मत करना। जो भारी पेड़ होते हैं ना, जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, जो बहुत पुराने पेड़ है, उनके नीचे आप लोग टॉयलेट मत करना। अगर किसी ने टॉयलेट किया तो उसको लांघना नहीं, और साथ ही साथ वहां पर जाके मतलब किसी को चुनौती मत देना, किसी भी भूत प्रेत को चुनौती मत देना कि अरे तुम इस पेड़ में हो, तुम्हारे अंदर दम है तो तुम आओ, मुझे पकड़ के दिखाओ, मुझे ये करके दिखाओ, मुझे वो करके दिखाओ। मतलब चुनौती मत देना। अगर आपने चुनौती दे भी दिया तो फिर वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पंडित जी ने एकदम सही कहा है। गांव के जितने भी बुजुर्ग थे, मतलब मेरे भी गांव के दादा बाबा नाना नानी सब लोग बोलते हैं कि किसी को भी चुनौती नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सबको नहीं पता होता ना कि कौन से पेड़ पे कौन सा भूत है। ब्रह्म राक्षस का मूड अच्छा था कि उन्होंने छोड़ दिया मोहन को, वरना कोई भी छोड़ता नहीं है। खास करके ब्रह्म राक्षस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। नॉर्मल भूत प्रेत वगैरह होते हैं तो वो लोग क्या होते हैं कि तांत्रिक के बाद से मतलब मान जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, बट ब्रह्म राक्षस नहीं छोड़ता, क्योंकि वो लोग एक बार आ जाएंगे ना तो वो लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। नॉर्मल भूत प्रेत वगैरह रहा तो छोड़ देगा कि तांत्रिक वगैरह आएगा, लेकिन फिर भी आपके बॉडी से खून चूस के जाएगा, आपके शरीर को तोड़ ममोड़ के जाएगा, बहुत नुकसान करके जाएगा आपको। तो आप लोग उनको इन्वाइट कभी भी मत करना। और हम लोग को पता नहीं है ना कि मतलब किस पेड़ के नीचे कौन सा भूत है, आपको पता है क्या? मुझे खुद नहीं पता, तो मैं इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। और मैंने जब ये सारी बातें सुनी ना, तब से मैं हमेशा याद रखती हूँ कि गांव में अगर मैं गुजर रही हूँ ना तो मैं कहीं भी टॉयलेट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, घर पे ही आके करूँगी। और मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग भी मत करना। ये सारी चीज़ें गाँव में घटित होती है, क्योंकि गाँव के जो औरतें होती हैं, जो मर्द लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादातर टॉयलेट के लिए ना ओपन एरिया में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे कर देते हैं, तो ये उनके लिए समस्या हो जाती है। और खास करके तिरमोहानी पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तिरमोहानी तो रात के समय लांघना भी नहीं चाहिए। तिरमोहानी का मतलब होता है कि जहाँ से 3 रास्ते आने जाने के होते हैं उनको तिरमोहानी बोलते हैं, तो उससे बचो। चारमोहानी से ज्यादा खतरनाक तिरमोहानी होता है। मतलब हमारे गांव में ऐसा लोग बोलते हैं कि वहाँ पे डायन ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह करती है, ब्रह्म राक्षस भी वहाँ पे निवास करते हैं। और ब्रह्म राक्षस का फेवरेट शायद बरगद और पीपल का पेड़ होता है, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत पुराना होता है, वो तो सालों साल चलता है, और जो पीपल का पेड़ है वो भी बहुत पुराना होता है, वो भी सालों साल चलता है। तो ये लोग वहीं पे निवास करते हैं, तो आपको इन जगहों से बचना चाहिए। वैसे तो ब्रह्म राक्षस के ऊपर मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक एक करके। और आज की स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नए नए देख रहे हो स्टोरी तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी टाइप की और भी सारी कहानियां मैं लेके आऊँ तो आपको डायरेक्ट मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।